यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्भिजानता तत्र को मोहः कः शोकः मनुपश्यते। यह वेद मंत्र 40वें अध्याय का 7वां मंत्र है। मंत्र की व्याख्या करते हुए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव अभूत विजानतः। विजानतः शब्द का अर्थ होता है विशेष रूप से जानने वाला, अर्थात योगी। और महर्षि ने यहाँ पर अर्थ किया सन्यासी। जो सन्यासी कैसे होता है? सर्वाणि भूतानि आत्मैव अभूत विजानतः। आत्मस्वरूप में सब संसार को अनुभव करता है। यह एक बहुत ही गंभीर विषय, मतलब सर्वोच्च स्थिति का वर्णन है। सारा संसार उसको आत्मवत लगता है। और दूसरी पंक्ति में ये बताया कि तत्र को मोह कः शोकः। उस योगी में, उस सन्यासी में न कोई मोह होता है न कोई शोक होता है। तो सन्यास का अर्थ ही होता है मोह और शोक से रहित हो जाना। किसी भी वस्तु के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी भी स्थिति के प्रति मोहग्रस्त ना होना, एक बात। और कभी भी किसी भी परिस्थिति में शोकग्रस्त नहीं होना, इसका नाम है सन्यास। संसार में कितने पदार्थ हैं, एक से बढ़कर एक, तो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी भी लगेंगे, सुखदायी भी लगेंगे, लेकिन उनके प्रति कभी मोहग्रस्त नहीं होना। और कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई स्थिति कभी नाश हो जाए तो उसके लिए शोक नहीं करना है। प्राप्ति में मोह नहीं करना है और हानि में शोक नहीं करना है। ये सन्यासी का धर्म है, लक्षण है। यदि हम सन्यास शब्द को देखें तो जो स्वामी जी से कब से सन्यास हो गए स्वामी जी? 2006 से। पता नहीं कैसे सही हो गया। हमने भी 2006 में ही सन्यास लिया और आपने भी 2006 में ही सन्यास लिया। तो 20 साल तो हो गए। तो सन्यास के मार्ग पर आप चलते ही है। तो संन्यास, शब्दों को देखे, सन्यास, सम्यक न्यास। न्यास का अर्थ होता है त्याग। अच्छे प्रकार से सब कुछ को त्याग कर देना, इसका नाम है सन्यास। अर्थात किसी भी वस्तु के प्रति ममत्व का ना होना, इसका नाम है सन्यास। अब ममत्व का ना, कपड़ा तो सन्यासी भी पहनता है। अब यदि उसका कपड़ा कोई दूसरा उठा ले तो कहेगा तो ये मेरा है, तो फिर त्याग कैसा हुआ? लेकिन सन्यास व्यक्ति की भावना, उसको आप एक विस्तार के रूप में, व्यापक रूप से समझने का प्रयत्न करेंगे। ये प्रयोग करते हुए भी ये मेरा है। अब आसन लगा हुआ है, हम कह देते हैं स्वामी जी बैठेंगे, तो स्वामी जी कहते हैं आप इधर बैठ जाओ, ये उनका आसन है, उनका मोबाइल है। किसका मोबाइल है? तो सन्यासी हो तो भी कहेगा ये मेरा है। तो मेरा कह देने से सन्यास हट जाता है, ऐसी बात नहीं है। मुख्य होता है ममत्व। और स्वामी दयानंद जी भी उच्च कोटि के आदर्श सन्यासी थे। हम उनको योगी श्रेष्ठ मानते हैं। ऋषित्व जो प्राप्त कर लेता है
वो जीवन मुक्त हो जाते हैं। सारे ऋषि जीवन मुक्त हो जाते हैं। जीवन मुक्त का अर्थ होता है उनके अंदर कोई क्लेश होता ही नहीं है। संन्यास में हो सकता है, लेकिन संन्यास जब आगे साधना करते करते बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ता है, संन्यासी आगे चलकर जीवन मुक्त हो जाता है। तो भी संन्यास थे, वो भी तो वस्तुओं को रखते थे और बहुत कितना कार्य करते थे, हम तो उसकी कल्पना नहीं कर सकते। वेद भाष्य करना, शास्त्रार्थ करना, प्रकाशित करना, प्रेस चलाते थे। उस समय जैसे था उस समय वैसे प्रेस चलाते थे और दो लोगों का प्रश्न का उत्तर देना, शंका समाधान करना, आक्षेप कोई करता है उस आक्षेप का उत्तर देना, राजाओं को जाकर पढ़ाते थे। ये सब कार्य करते थे। फिर छोड़ा क्या? संन्यास का अर्थ यदि त्याग है तो त्याग क्या किया? त्याग करना होता है ममत्व को। ये मेरा नहीं है ऐसे लगना चाहिए, इसी का नाम होता है संन्यास। कपड़ा भी पहनेंगे, जूता भी पहनेंगे, चप्पल भी पहनेंगे, आँख खराब है तो चश्मा पहनना पड़ता है। इन सबको प्रयोग करते हुए वो मेरा नहीं मानता है। तो जो स्वामी सत्यपति जी महाराज तो कहते थे आपने जो पढ़ा है, आपके पास जो ज्ञान है, वो आप अपना मानते हैं, ईश्वर का मानते हैं। अब कहने के लिए कह देना अलग बात है, लेकिन लगता क्या? मेरा ज्ञान या ईश्वर का ज्ञान? शरीर को क्या मानते हैं, मेरा या ईश्वर का? लौकिक व्यक्ति ये सोचता है मैं शरीर को चला रहा हूँ। योगी व्यक्ति सोचता है शरीर को परमात्मा चला रहा, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। तो सब कुछ संसार के सारे पदार्थ को ईश्वर का मानना, अपना कुछ भी नहीं मानना। अब कोई कहेगा आप तो ईश्वर का मानते हैं, चलो आपका मोबाइल में ले लेते हो, आपका तो है नहीं, ये तो ईश्वर का है। ये मजाक की बात नहीं है, हंसने की बात नहीं है। सन्यासी किस स्तर पर जीता है? यदि उस व्यक्ति से अधिक योग्य व्यक्ति है, दे देगा। वो देखता है इस मोबाइल का उपयोग करके मैं कितना लाभ उठा पाता हूँ, संसार का कितना उपकार करता हूँ। और यदि सामने वाला व्यक्ति इस मोबाइल को लेकर मेरे से ज़्यादा उपकार कर सकता है तो उसको दे देगा, क्योंकि वो अपना मानता ही नहीं। और यदि सामने वाला योग्य है, उससे उसकी अधिक आवश्यकता है, फिर भी हम नहीं देते तो कहने की बात हुई कि ईश्वर का है। तो सन्यासी उस रूप में जीता है। सब कुछ के साथ ममत्व को छोड़ देना। महर्षि दयानंद ने इसका अर्थ किया है सम्यक न्यसन्ते त्यजन्ते सर्वाणि अधर्म आचरणानि। सारे अधर्म आचरण को छोड़ देना, कुछ भी नहीं करना ये नहीं है। वो कहते अधर्म आचरण को सारा का सारा छोड़ता है, एक भी अधर्म आचरण नहीं करता है। और स्वामी जी तो व्याकरण के सूर्य बिरजानंद जी से पढ़े, तो व्याकरण के आधार पर इसकी दूसरी व्याख्या के सम्यक रूपेण निश्चित रूपेण आसन्ते उपविशन्ति। एक होता है सब कुछ को फेंक देना, ये भी संन्यास करता, सब कुछ फेंक दिया, छोड़ दिया। जिस दिन संन्यास लेते हैं, पानी में डूबते हैं, जो शिखा है, सूत्र है, उन सबको भी त्याग कर देना होता है। आज से मेरा कुछ नहीं है। फिर उसके बाद आचार्य नया वस्त्र देते हैं, वो वस्त्र धारण करते हैं, पुराने सब कुछ को छोड़ देते हैं। लेकिन वहाँ महर्षि ने कहा सम्यक रूपेण निश्चित रूपेण आसन्ते उपविशन्ते। जो धर्म है, धर्म के ऊपर पूरा आरूढ़ हो जाते हैं। योगी हो, सन्यासी हो, उनका जीवन ऐसे होता है, अपने लिए वो इतना कठोर होते हैं, जो नियम है अपने नियम को कभी भी भंग नहीं करेंगे। भूखे रह जाएंगे, अनुचित भोजन नहीं करेंगे, अनुचित समय पर नहीं खाएंगे, अनुचित पदार्थ नहीं खाएंगे, रास्ते में नहीं खाएंगे, चलते हुए नहीं खाएंगे,
बैठकर भोजन करेंगे। ये उनके सब नियम होते हैं। उस नियम में वो एकदम कड़क दृढ़ परिपक्व होते हैं, उस नियम को कभी भंग करते ही नहीं है। कितना भी आप कह दो वो अपने नियम को भंग नहीं करते। ये जो दृढ़ता पूर्वक किसी के ऊपर बैठ जाना, आस का अर्थ होता है बैठना, आसन जानते हैं ना, वैसे संन्यास में भी आस धातु है। तो उसी दृढ़ता नियम के ऊपर उपवेशन करते और दूसरों के लिए बड़े कोमल होते हैं। सामने वाला कितनी भी गलती करे उसको सहन करना, उसको प्रेम से बताना, उसका सुधार करना, उसको सही मार्ग दिखाना, ये सन्यास का जीवन होता है। अपने लिए पूरा कठोर और दूसरे के लिए पूरा कोमल, जितना हो सके दूसरे के उपकार के लिए तत्पर रहते, ये होता है सन्यास। मुख्य रूप में यदि इसको हम उपनिषद की भाषा में देखें, महर्षि याज्ञवल्क्य जी बृहदारण्यक उपनिषद में कहते हैं, न वै विद्वांसा पूर्व विद्वांसा प्रजां कामयन्ते पुत्रेषणायाश्च वित्तेषणायाश्च लोकेषणायाश्च उत्थाय भिक्षाचर्यं चरन्ति। पूर्व काल के जो विद्वान उच्च कोटि के ब्राह्मण विद्वान होते थे, पूरा जीवन का अनुभव प्राप्त करने के बाद और प्रजा की कामना नहीं करते। प्रजा को प्राप्त कर लिया, उनका काम पूरा हो गया, उसके बाद वो प्रजाओं को छोड़ देते, न प्रजा कामयन थे, फिर प्रजा की कामना नहीं करते, परिवार के प्रति मोह नहीं रखते हैं। याज्ञवल्क्य जी मैत्रेय जी को कहते हैं, हम तो अहम अथा अस्मात् परम म्रवाज। तो वो कहते मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मैं अभी ये गृहस्थ आश्रम का काम धाम पूरा हो गया, अब मैं दूसरा परिव्राजक आश्रम में प्रवेश कर रहा हूँ, संन्यास आश्रम में जा रहा हूँ, बड़ी प्रसन्नता हो रही है। क्या प्रसन्नता? तो कह रहे पुत्रेषणा से वित्तेषणा से लोकेषणा से, तीन ऐषणा व्यक्ति को घेर कर रखते हैं। पुत्र का अर्थ केवल पुत्र नहीं है, स्त्री के प्रति आकर्षण को भी पुत्रेषणा कहा जाता है, परिवार के प्रति आकर्षण को पुत्रेषणा कहा जाता है। और कोई योगी सन्यासी आचार्य यदि अपने शिष्य के प्रति भी मोह रखता है, उसको भी पुत्रेषणा कहा जाता है। तो पुत्रेषणा केवल पुत्र नहीं है, पुत्र के साथ सब जुड़ जाते हैं। मेरा शिष्य है, मेरे पास रहे, ये मोह यदि हो गया, चाहे पुत्र में हो चाहे शिष्य में हो, वो भी पुत्रेषणा में आ जाता है। तो पुत्रेषणा को छोड़ना पड़ता है नहीं। और बड़े विचित्र स्थिति है, योगी सन्यासी संसार में किसी को भी मेरा नहीं मानता है। ये मेरा भाई है, ये मेरा बंधु है, ये मेरी माँ है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा मित्र है, किसी को नहीं मानता है, किसी को मेरा रिश्तेदार नहीं मानता, लेकिन सबको मेरा मानता है। सबको जो मेरा मानता है, रिलेशनलेस रिलेशनशिप, बिना खून के संबंध के ही सबको वो परमात्मा की दृष्टि से देखते हैं। परमात्मा का संतान है, मैं परमात्मा का संतान हूँ, तो ये भी मेरा भाई है। इस रूप में तो संसार के सबको भाई देखता है, सबको बहन की दृष्टि से देखता है, सबको माँ के तुल्य सम्मान देखता है, सब छोटे बच्चों को पुत्र के तुल्य देखेगा परमात्मा के पुत्र होने से। अपने व्यक्तिगत संबंध नहीं रखता है, ये है संन्यास। तो यदि किसी एक को हमने पुत्र माना, दूसरे को पुत्र नहीं माना, तो पक्षपात हुआ ना, तो वो फिर मोह के कारण से होता है। तो संन्यास की दृष्टि सबके प्रति, पुत्र की दृष्टि से देखता है सबको पुत्र की दृष्टि से देखेगा, भाई की दृष्टि देखेगा सबको भाई की दृष्टि से देखेगा। ये जो व्यापक दृष्टि से पूरा विश्व में मानव मात्र को वो देखते हैं। ईश्वर का संतान वेद में कहा है, कर्णवंत विश्व अमृतस्य पुत्र, ये अमृत परमात्मा के पुत्र है सब। तो परमात्मा का पुत्र मैं भी हूँ, परमात्मा का पुत्र आप भी हैं, तो आप मेरे भाई हैं। उस रूप में भाई देखता है। किसी के भी साथ जाए, मिले, परिचय हुआ, सबको बराबर व्यवहार। परिवार वाले आए तो भी वैसे व्यवहार,
और जो बाहर के लोग हैं उनके साथ भी वैसे व्यवहार, पता ही ना लगे कि ये मेरा परिवार वाला है, दूसरा है, सबको अपना ही मानता है, किसी को पराया नहीं मानता है, और सबको मानते हैं मेरा अपना, कोई नहीं। आत्मा की दृष्टि से कोई नहीं है और परमात्मा की दृष्टि से सब मेरे हैं। ये जो व्यवस्था है, तो इसी को कहते हैं पुत्रेषणा से ऊपर उठ गया। वहां पे किसी एक पुत्र के प्रति मोह नहीं रखना, किसी एक पत्नी के प्रति, किसी एक बच्चे के प्रति, किसी एक व्यक्ति के प्रति कोई मोह नहीं रहता है। यह होता है संन्यास का पहला काम, पुत्रेषणा से ऊपर उठ जाए। दूसरा है वित्तेषणा। वित्त का अर्थ होता है धन, धन संपत्ति और धन संपत्ति से प्राप्त होने वाले सुख सुविधाएं। जीवन की आवश्यकता के लिए तो वो रोटी भी खाएगा, पानी भी पिएगा, और बाजार में गए तो सामान्य पानी पिएंगे तो आजकल तो कितने वायरस है क्या पता, और खरीद कर अच्छा पानी भी पिएगा। तो पानी भी आजकल तो खरीदना पड़ता है, पानी को खरीदने के लिए भी पैसा चाहिए, बाकी चीज़ तो दूर की बात है। तो पैसा रखते हुए भी पैसा के प्रति ऐसा नहीं, अर्थात पैसा प्राप्त करने की उसकी इच्छा नहीं है। हमको तो स्वामी सत्यव्रत जी ने कहा है मांगना नहीं किसी को, मिल जाए तो ले सकते हैं, कोई अपनी ओर से देता है तो ले सकते हैं, लेकिन मांग नहीं सकते हैं। मांगना मतलब है केवल मांगने की बात नहीं है, व्यापार करके भी यदि पैसा कमाने की इच्छा है तो भी वो हानिकारक है। ठीक है, अब पैसा ज़्यादा होगा तो क्या करो, आजकल तो लोग नगद तो कम ही देते हैं, कैसे देते हैं, सब ऑनलाइन भेजते हैं, तो बैंक खाता में पड़ा, और बैंक खाता में पड़ा तो उसमें ब्याज भी आ जाता है, वो एक अलग चीज़ है। अब पास में पैसा रखते तो ब्रह्मचर्य कहता पास में क्यों रखते, बैंक में जमा कर दो। अब बैंक जाए जमा करने के लिए फिर निकाले में रखा रहता है। कमरे में रखा हुआ है। आपको चाहिए तो दे सकता हूँ, मैं तो चाहता हूँ कहीं सदुपयोग हो जाए तो अच्छी बात है। पिछले बार आपने गुरु जी को दिया, गुरु जी ने लिया नहीं, और आदरणीय वीरेंद्र जी से निवेदन किया, वो कहा नहीं नहीं आपसे हम क्या लेंगे, उल्टा हम आपको देंगे। और तब से घूम रहा है, तब से घूम रहा भाई, पिछले साल से ये पैसा साथ में घूम रहा हाँ। काफी बांटा भी था आपने, वैसे मुझे भी दिया था, माँ जी को दिया था, फिर 2-3 लोगों को देखा था। नहीं भाई, तो जहाँ जहाँ अवसर मिलता देते हैं। ये ब्रह्मचारी तो कहता रहता है इनको दो इनको दो, और मैंने किसी को मना नहीं किया, जिसको भी देने के लिए कहते दे देते हैं। तो पैसा को रखना मात्र वित्तेषणा नहीं है, पैसा के प्रति जो ममत्व हो जाते हैं मेरा है, यह वित्तेषणा। उस पैसा का यदि कहीं पर सदुपयोग होता है तो ठीक है, पात्र को देखकर दान देना है, वेद में भी कहता है, और वैश्विक दर्शन में तो जबरदस्ती का, गलत व्यक्ति को देगा तो आपको पाप लगेगा, अच्छे व्यक्ति को दीजिए। आपने किसी को दे दिया, अब भिखारी तो खूब बैठे, आप उनको दिया, आपने वो शराब पिए तो आपको पाप लगेगा। और पता नहीं आजकल तो प्रसिद्ध होगा कि भिखारियों को भी पैसा नहीं देना है, जो चीज़ चाहिए चीज़ खरीद कर दे दो तो वो अच्छा। तो ऐसे योग्य व्यक्ति है, किसी को आवश्यकता है तो उसको तो देना ही चाहिए। संन्यास में बहुत सारे होते, स्वामी दयानंद जी ने भी मरते समय में जिसने जहर दिया उसको भी उस समय 500 रुपये दिया। आज के हिसाब से कितना हो जाएगा, 150 साल पहले 500 रुपये, मतलब आज के हिसाब से कितने लाखों बैठेगा देखिए, तो देते ही है। संन्यास अपना नहीं मानता है, जहाँ अधिक सदुपयोग हो सकता है उसमें वो धन का उपयोग करता है। इसलिए संन्यास धन लेने का, और सत्यार्थ प्रकाश में प्रश्न उठाया कि सन्यासी के हाथ में जो सुवर्ण आदि देते हैं वो नरक में जाएंगे।
तो महर्षि दयानंद थोड़ा रोचक बात करते हैं कि हाथ में नहीं देना तो पग में मत धर दो। हाथ में देने से आप नरक में जाओगे, उनके पग में धर दो। और कहा यदि सोना देने से नरक जाता है तो सोना मत दे दो, हीरा चांदी मोती दे दो। वो थोड़ा रोचक ढंग से प्रस्तुत करते थे लोगों को समझ में। वहां पर ये लिखा है, वास्तविकता ये है, यदि सन्यासी बहुत सारा पैसा इकट्ठा करता है और उसका यदि सदुपयोग नहीं कर पाता तब तो धन के प्रति मोह उत्पन्न होगा, ये लिखा है वहाँ। ये तो इतना तो अच्छा है, लेकिन जो सन्यासी परोपकार में लगा हुआ है और परोपकार करता है, धन का उपयोग करता है, तो वहाँ तो देने में कोई दोष नहीं है, पाप नहीं है। हाँ, कोई व्यक्ति यदि धन को, आपको पता चला वो धन देने से वो भोग विलास में डूब जाएगा, उसका सन्यास धर्म लुप्त हो जाएगा, ऐसे सन्यासी को धन नहीं देना चाहिए। बहुत सारा मिलेगा आपको, बने तो सन्यासी है, क्या कहते हैं, हाँ वो ब्रह्मचारी कह रहे थे कि उनको तो मरण सन्यासी कहा जाता है। मरण सन्यासी मतलब आधुनिक सुख सुविधाओं को भोगने में लगा हुआ है। प्रचार प्रसार के लिए कार्य में आप धन का उपयोग करते ठीक है, लेकिन व्यक्ति यदि संन्यास लिया है, सुख भोगने की इच्छा उसकी नहीं होना चाहिए। जीवन की रक्षा के लिए, जीवन को सुरक्षित रखने के लिए जितना उपयोग है उतना करेगा। इससे मजा आ रहा है इसलिए मैं भोग करूं, उपयोग करूं, ये भावना यदि आ गई तो वो संन्यास के लिए हानिकारक है। इसके ऊपर बड़ा संयम करना पड़ता है। हम इसको सुख के लिए प्रयोग कर रहे हैं या जीवन की आवश्यकता के लिए उपयोग कर रहे हैं, ये विवेक की व्यक्ति तो स्वयं जान सकता है कितना हमारा जीवन के लिए आवश्यक है और कितना अनावश्यक है। ये सब हमको जानना आवश्यक होता है। संन्यास का अर्थ होता है मिथ्याचरण से रहित हो जाए। थोड़ा सा आपका समय लगेगा और एक ऐसा की व्याख्या कर दूं। मन में पैसा के प्रति यदि इच्छा है, चाहे भले वो कंगाल सन्यासी हो, तो भी वो मिथ्याचरण युक्त माना जाएगा। पैसा की इच्छा नहीं है, भूख लग रही है, भोजन की इच्छा कर सकते हैं। सर्दी लग रही है, कपड़े की इच्छा, कंबल की इच्छा कर सकते हैं। पैसा मुझे मिले, ये भावना मन में भी नहीं आना चाहिए। मेरे पास कम पैसा है, पैसा और बढ़ जाए, ये भावना मन में भी नहीं आना चाहिए। तब उसको वित्तचरण से रहित माना जाता है। वित्त की इच्छा ना होना चाहिए। और कई ऐसे लाल कपड़ा पहन लेते हैं, संन्यास बन जाते हैं, फिर नौकरी करते हैं, वो पाप है, दोष है, नहीं कर सकते, मना है। सकाम कर्म कुछ भी नहीं कर सकते। भिक्षा मांग कर खा सकते हैं, लेकिन सन्यासी होकर नौकरी नहीं कर सकते, सन्यासी होकर दुकान नहीं चला सकते। वो सकाम कर्म है, पाप के अंतर्गत आएगा। सन्यास क्यों लिया? यदि सन्यासी को योग्यता बनाकर सन्यास लो, आपको मांगना ही नहीं पड़े, लोग दे देंगे। योग्य व्यक्ति, योग्य सन्यासी को मांगना नहीं पड़ता है, अपने आप लोग दे देते हैं। तो इसलिए नौकरी करना, दुकान चलाना, पैसा कमाने के लिए कोई धंधा नहीं कर सकता, धंधा के रूप में नहीं कर सकता। ठीक है, पैसा बैंक में रख दिया, यहाँ तक तो ठीक है, रख सकता है, उसमें कोई बात नहीं है। पास में रखेंगे तो चोरी होने की संभावना, वहाँ रखेंगे तो सुरक्षित रहेगा, तो इतना तक तो ठीक है। इसको कहते हैं वित्तचरण से मुक्त होना। तो जैसे पुत्रेषण से मुक्त होना आवश्यकता है, वित्तचरण से मुक्त होना आवश्यकता है, वैसे लोकेषण से मुक्त होना आवश्यकता है। और सबसे सूक्ष्म और सबसे कठिन होता है लोकेषण। लोग मुझे अच्छा माने, ये भावना को कहते लोकेषण। मेरा नाम अखबार में छपे, टीवी में आए, मेरा जय जयकार हो, लोग मेरी प्रशंसा करें, अच्छा कहें, इसको कहते लोकेषण। मैं अच्छा करूं
ये गलत नहीं है। यानी मैं अच्छा करूँ, लोग मेरी प्रशंसा करें, ये गलत है। प्रशंसा की चाह नहीं रख सकते। ठीक है, योगी व्यक्ति, सन्यासी व्यक्ति ये तो इच्छा करता कि बहुत सारे लोग आए, ईश्वर के भक्त बने, आध्यात्मिक मार्ग में चले, साधना करे, उपासना करे, ये इच्छा रखेगा। लेकिन वो ये इच्छा नहीं रखा कि मेरे पास आए, मेरे को गुरु माने, मेरे कोई धन दे, मेरे को सम्मान दे, मेरा शिष्य बने, ऐसी भावना नहीं रखता। मेरे से कोई अधिक योग्य है तो उसके पास जाए। अब गुरु जी के साथ जाते हैं, जब भी जाते हैं गुरु जी कह देते आप बोलो, तो हमसे कोई अधिक योग्य है तो हम उनको दे देते हैं। और बोलने की यदि इच्छा, ये भी एक लोकेशन है। दूसरों व्यक्तियों की आवश्यकता है तब तुम बताए, बिना पूछे ना बताए। स्वामी दयानंद ने कहा कोई पूछता है तो एक पूछे तो 10 बताए, ये लिखा है, मैं अपने ओर से नहीं कर रहा हूँ। एक पूछता है तो 10 बातें उसको बताए। और कोई व्यक्ति सुनना ही नहीं चाहता, जबरदस्ती क्यों करे? तो जबरदस्ती भी नहीं करना है। तो संसार में भी संन्यास तो एक ऊंची बात है। सामान्य व्यक्ति भी आप देखते हैं कितने उनके अंदर लोकेशन रहते हैं। राजनेताओं को देखो कैसे कैसे वो ऐसा से युक्त रहते हैं कि लोकेशना बहुत सूक्ष्म रूप में अंदर घर करके बैठा रहता है। अधिक की इच्छा ना होने पर भी व्यक्ति सोचता मैं जितना हूं इतना तो कम से कम लोग माने मुझे। बहुत बड़ा विद्वान ना माने, लेकिन मैं जितना हूं उतना तो माने, ये भावना रहती है। ये भी एक ऐसा है। सब कुछ परमात्मा का जो भी है, जो भी बोल रहे हैं, और ज्ञान ऋषियों की परंपरा से, गुरु परंपरा से हम तक आया। हमारा अपना क्या है? गुरुजन यदि हमको ये ज्ञान नहीं देते, आज हम ऐसे नहीं बोल सकते, नहीं कर सकते, कुछ नहीं। तो जो कुछ भी आया मुख्य रूप में ईश्वर, फिर ऋषि, फिर गुरु परंपरा से आया है। समाज के लोगों ने साधन सुविधाएं दे तो ये शरीर चल रहा है। हमारा अपना कितना है, क्या है? कुछ नहीं है। तो अपने अहंकार से पूरा शून्य हो जाना, लोकेशना से मुक्त होना। मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ ईश्वर का है। मेरा सम्मान न हो, और कई जगह पर सम्मान में होता है। और सम्मान के लिए महर्षि दयानंद मनुस्मृति का श्लोक को 2 बार लिखा है। सम्मानात् ब्राह्मण नित्यम उद्विजेत विषयादिव अमृत तुल्य चाकांक्षा दवमान से सर्वदा। सम्मान से जार के तुल्य डरे और अपमान को अमृत के तुल्य चाहे, ये लिखा है। 2 बार लिखा है। सत्यार्थ प्रकाश में 2 बार, संस्कार विधि में, संन्यास संस्कार में बाकायदा इसको लिखा। जो व्यक्ति सम्मान की इच्छा करेगा वो दूसरे व्यक्ति के गलत बात को भी समर्थन करेगा। संसार में आप देखिए कितने सारे मठ मंदिर सब बनता है। पहले शिष्यों को वो चलाते, फिर शिष्य उनको चलाते हैं। शिष्य कह देते ऐसे करेंगे, अब शिष्य नाराज ना हो जाए तो उनके बात को मान लेते हैं। सम्मान की इच्छा रहेगी तो व्यक्ति गलत काम को समर्थन करेगा। अपमान से डरेगा तो सत्य को खुलकर प्रकाशित नहीं कर पाएगा, ये निश्चित है। तो सन्यास को सम्मान की इच्छा नहीं रखनी है। कोई सम्मानित करता है तो वो सम्मान मेरा नहीं है, वो सम्मान गुणों का सम्मान होता है। व्यक्ति का, शरीर का सम्मान नहीं होता है। कोई भी हमको सम्मान करता है, चाहे पैर छूता है, चाहे धनराशि देता है, वो किस लिए देता है? शरीर को देखकर नहीं देता है, आचरण को देखकर देता है। तो जो सद आचरण, सद क्रिया, सद विचार, उसी का सम्मान हो रहा ना, शरीर का नहीं है। जो शरीर को मैं मानता है वो शरीर के साथ सम्मान को भी चाहेगा। जो सोचता मैं शरीर हूँ ही नहीं, मैं आत्मा हूँ, तो सम्मान किसका होगा? गुणों का होगा। ठीक है, गुणों का सम्मान हो तो गुणों का प्रचार प्रसार होगा, लोग भी इस मार्ग में आगे बढ़ेंगे। तो ये उसको विचार रहेगा। तो इसको कहते हैं लोकेशना से मुक्त होगा।
मुझे चाहिए नहीं, अच्छे कार्य हो, ये लोकेशना नहीं है। ऋषियों के विचार प्रचार प्रसार हो, वेद का प्रचार हो, धर्म का प्रचार हो, ये लोकेशना नहीं है। मेरा प्रचार हो तो लोकेशना है। तो अपने ओर से ये ना चाहना। जो व्यक्ति 3 ऐसणाओं से ऊपर उठ गया वो व्यक्ति सच्चा सन्यासी, पक्का सन्यासी है। अब लेकिन कोई व्यक्ति ऐसे 3 ऐसणा से पूरा ऊपर उठ नहीं पाया, लेकिन वो चाहता है कि मैं 3 ऐसणा को छोड़ूं, तो उसके लिए गौण सन्यास का भी विधान शास्त्र में मिलता है। और विविदिशा, जानने की इच्छा से भी कि सन्यास को मैं अच्छे तरह से जानूं और जीवन को सन्यास जैसे बना दूं, इसलिए भी गौण रूप में सन्यास लेते हैं। और उससे भी कम स्तर हो तो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा लेते हैं, और सन्यास नहीं लेते, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य रहेंगे, सन्यास की ओर बढ़ते हैं। तो कब हो सकता है? जब व्यक्ति शारीरिक स्तर पर पुत्रीषणा, वित्तीषणा, लोकेषणा को छोड़ देता है। मन से है, यानी मन से उसकी पुष्टि नहीं करता है, उसको कम करने के लिए, हटाने के लिए, दूर करने के लिए छोड़ता है, वो भी संन्यास ले सकता है, उसका मना नहीं है। तो 3 ऐसणाओं से ऊपर उठना ही वास्तविक संन्यास है। किसी भी मतपंथ संप्रदाय में जाइए, ये बात है और यही उचित है। और ये कब होता है? महर्षि दयानंद जी ने ऋग्वेदादि भाषा में कहा, इसकी व्याख्या करते हुए लगते हैं, जब आपका अंदर पुत्रेषणा है तो वित्तेषणा लोकेषणा में रहेगी। पुत्रेषणा है, वित्तेषणा लोकेषणा को छोड़ दूंगा, हो नहीं सकता। वित्तेषणा है, धन प्रचुर है, तो आपकी पुत्रेषणा लोकेषणा में रहेगी। और जिसके अंदर लोकेषणा है, पुत्रेषणा वित्तेषणा में रहेगी। एक ऐसणा है तो बाकी 2 ऐसणा भी रहेंगे, कोई अधिक रहेगा, कोई कम, लेकिन तीनों ऐसणाएं रहेगी। और जब ईश्वर ऐसणा होती है तब तीनों ऐसणाएं छूट जाती है। जब तक ईश्वर ऐसणा नहीं है तब तक ये 3 ऐसणा तो रहेगी। तो ईश्वर को प्राप्त करने की जिसकी इच्छा है, और संसार की कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई स्थिति उसको नहीं चाहिए। व्यक्ति चाहिए तो पुत्रेषणा, वस्तु चाहिए तो वित्तेषणा, कोई स्थिति, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा चाहिए तो लोकेषणा। कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थिति नहीं चाहिए, मुझे ईश्वर चाहिए, तो वो वास्तविक सच्चा सन्यासी होता है। ना उसका किसी के प्रति मोह होता है, ना किसी के प्रति शोक होता है। हम सब सन्यास लेंगे, जो ले चुके हैं वो तो ले चुके, जो नए नए उनको भी सन्यास लेना है। और जो सन्यास लेने से डरते हैं, अपने आप से यदि सन्यास ले लिया तब तो बहुत मजे की बात है। जैसे स्वामी नित्यानंद जी ने सन्यास ले लिया, छोड़ दिया, तो मजे की बात है। पूज्य स्वामी चित्तेश्वरानंद जी ने सन्यास लिया, तो मजे की बात है। अपनी ओर से यदि छोड़ दिया तब तो सुखी रहेंगे, और यदि अपनी ओर से नहीं छोड़े तो सब कुछ छूटेगा। जब छूट जाएगा तब उसको क्या कहते हैं? सब कुछ छूट गया। तो क्या होता है? उसी का नाम सन्यास है। अपनी ओर से जानबूझकर छोड़ दिया तो मजा है, और नहीं छोड़ेंगे तो मृत्यु के समय सबको सन्यास लेना पड़ेगा। जबरदस्ती सन्यास है। मैं तो ये कहता हूँ 2 आश्रम कंपलसरी है, ब्रह्मचर्य आश्रम, सन्यास आश्रम। पैदा होकर कोई गृहस्थ तो होगा नहीं, तो पैदा हो तो कुछ दिन तो रहेगा ब्रह्मचारी। तो जब तक शादी नहीं हुई तब तक ब्रह्मचर्य कंपलसरी है, सबको पालन करना पड़ेगा। हर एक जो भी मनुष्य पैदा होता है सबको पालन करना पड़ता है। और एक दिन सब कुछ आप छोड़कर जाएंगे, वही सन्यासी वो भी कंपलसरी है। ठीक है, आप कुछ सेकंड छोड़कर दूसरे शरीर के लिए जाता है, और जो बुद्धिमान होते हैं, विवेकी होते हैं, पहले से ही छोड़ देते हैं, सन्यास बन जाते हैं। उनको छूटने पर कोई मजा आया हो तो पहले से ही छोड़ रखा है, पहले से सोच लिया मेरा कुछ भी नहीं है,
और जब मृत्यु के समय सब कुछ छूटेगा, उनको कोई कष्ट नहीं है। सांख्य दर्शन में इस बात को बताया। कौन सा सूत्र है? सेनमत सुख दुखे त्यागम योगभ्याम। सेन एक बाज पक्षी है, छोटा, मान लीजिए एक छोटा पक्षी है, मांसाहारी पक्षी है, वो एक मांस का टुकड़ा लेकर जा रहा, उसके ऊपर चील है, और देख लिया, अब वो यदि मांस को छोड़ दे तो चील मांस के टुकड़े को खाएगा, उस पक्षी को छोड़ देगा। मांस न छोड़े तो क्या करेगा? उसके ऊपर झपट मारेगा, मांस तो छीन ही लेगा, उसके साथ साथ इसको भी खून खराब कर देगा। तो बुद्धिमत्ता किसमें है? आप लोग विचार कीजिए। आपके ऊपर छोड़ देता हूँ।